नमस्कार, स्वागत है आपका शब्द पॉडकास्ट में। सोशल मीडिया पर तो आप ज़रूर होंगे, तो एक सवाल पूछना था आपसे। सोशल मीडिया पर आप जो मैसेजेस शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, क्या आप सोच समझकर पूरी सतर्कता के साथ करते हैं? हमारे द्वारा फैलाया गया एक गलत मैसेज किसी की खुशी, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। जब भी आपके पास कोई मैसेज आए तो उसकी तह तक जाए, पक्षपात करने की भूल ना करें। इस विषय की गंभीरता को समझते हुए हम लेकर आए हैं पॉडकास्ट बातें जो है अनकही। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ी है स्नेहा काला जी, जो कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट है। उन्होंने BBC लंदन जैसे बड़े कंपनियों के साथ काम भी किया है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शी इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस एंड ऑल्सो अ क्रूसेडर फॉर मेंस वेलबींग। इनके साथ हमने डिस्कस किया है कि किस तरह हमारे द्वारा फैलाया गया एक गलत मैसेज, एक गलत सोच किसी की जिंदगी को कितना प्रभावित कर सकता है। तो स्नेहा जी, आपका हाल फिलहाल में अभी जो दो न्यूज़ बहुत टॉप पे चल रही हैं, एक तो कोरोना हाँ जी, और जो दूसरा है हमारा ये बॉयज लॉकर जो इंस्टाग्राम वाला स्टोरी है। बॉयज लॉकर रूम, हाँ, #boys। इंस्टाग्राम वाले #बॉयज, और बहुत ज्यादा अभी प्रॉब्लम ये है कि काफी लोगों को इसका रियलिटी नहीं पता है। वो जो भी मीडिया में न्यूज़ देख रहे हैं उसके हिसाब से अपना परसेप्शन बिल्ड करना शुरू हो गए हैं। तो आज हमने आपसे इसलिए बात करी है कि हम इसका रियलिटी और क्या है एक्चुअली स्टोरी और इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, ताकि लोगों को सच पता चल पाए स्टोरी के पीछे का पूरा जो बैकग्राउंड है। ओके, तो सबसे पहली चीज तो सोशल मीडिया पे फैक्ट्स चेक करना बहुत आसान भी है और उसी को मैनिपुलेट करना उससे ज्यादा आसान है। ठीक है, तो अगर मैं कोई स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ और मैं कहती हूँ कि इस फलाने इंसान ने मुझे ये कहा और ये इसका प्रूफ है, क्योंकि हम उसको देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग, आप, हमारे बाकी दोस्त जो देख पा रहे हैं, वो उसको बिलीव कर लेंगे। बट उसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है, वो किसी को नहीं पता कि हो क्या रहा है, अनलेस एंड अनटिल फर्दर इन्वेस्टिगेशन या सामने वाली ओपोनेंट पार्टी से भी कुछ स्क्रीनशॉट्स, कुछ चैट्स, कुछ इस तरीके की चीजें बाहर आए। बॉयज लॉकर रूम इज नो एक्सेप्शन टू दिस। जैसे मूवीज में नहीं दिखाते, पुराने जमाने में लड़कियां लड़कों को मिलने के लिए या हीरोइंस हीरोज को मिलने के लिए अपने दोस्तों को साथ में ले जाती थी। इसी तरीके से बॉयज लॉकर रूम में भी हुआ है। एक लड़के का कैरेक्टर वेरीफाई करने के लिए एक लड़की लड़का पोज करती है और अपने आप को नाम देती है सिद्धार्थ। अच्छा, तो वो लड़की थी? वो लड़की थी, ठीक है। एंड और उसने उसके साथ बॉय का रखा हुआ था जी, और उसके साथ कुछ लोग ऐसे ज्वाइन हो जाते हैं जो उसके स्कूल के क्लास के, जिनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में है क्या। एंड दे ऑल स्टार्ट शेयरिंग पिक्चर्स, यू नो, बॉयज, जैसे बॉयज गर्ल्स दोनों इस तरीके की बातें अपने अपने जेंडर सर्कल्स में करते हैं, तो वैसी बातें होने लगी। उसमें कुछ लड़कियां थी जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही थी, उसमें से कुछ लड़के थे जो बिल्कुल भी म्यूट थे इस बारे में। तो बड़ी सिलेक्टिवली कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए गए और वो स्क्रीनशॉट्स सीधा इंस्टाग्राम पे वायरल हो गए बाय समवन एल्स, सेइंग दैट कि देखो कैसे, हाँ, उसी ग्रुप के किसी वाया म्यूचुअल फ्रेंड ने उसको ये शेयर कर दिया एंड उस पे ये बताएगा कि देखो कैसे 14-15 साल के लड़के, ठीक है, अडल्ट इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इस तरीके के टीनेजर्स बातें कर रहे हैं। तो लड़के बहुत बेकार हैं, बहुत खराब है। एंड इंडिया इज द कंट्री जहाँ पे यू नो बहुत ज्यादा नुकसान होता है लड़कियों को, उनकी डिग्निटी के ऊपर रेप होता है, बहुत सारी चीजें उस पे क्लेम की गई, जैसे फेमिनिस्ट थर्ड वेव फेमिनिज्म जैसे चल रहा है जी। अब कुछ दिनों बाद नहीं, एक्चुअल में सुबह पब्लिश हुआ और रात को जो मेन हैंडल था जहां से स्क्रीनशॉट्स पब्लिश हुए, जहां से स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए, उस बंदी ने ट्वीट करके, इंस्टाग्राम पे नहीं लिखा उसने, सबसे पहले उसने ट्विटर पे गई और ट्विटर पे कहा कि ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गई है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, मैं ये लॉक कर रही हूँ अपना अकाउंट, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अपॉलॉजीज फ्रॉम माय साइड। वो लड़की ने माफी मांग के अपना हट गई साइड में, ठीक है। अब इंस्टाग्राम पे, अब जैसे ये ना एक जोक बड़ा फेमस है व्हाट्सएप पे कि खोए हुए बच्चे की फोटो आती है, वो बच्चा घर वालों को मिल जाता है,
और हाँ फिर जी, हाँ बाद जी, में हाँ जी। वापस लोग उसी घर में उसको पहुंचा वो देते हैं। पूरे साल भर घूमती रहती वो है वैसे साल भर स्टोरी। घूमता रहता है, ठीक है। तो या उसी प्रकार से यही करेक्ट। चीजें बहुत बार घूमती गई। जब ये चीजें ओके घूमती गई तो बहुत सारे लोग, अभी वो ट्रेंड होने लगा ट्विटर पे, नंबर 5 पे, विद इन फ्यू आवर्स नंबर 5 पे बॉयज लॉकर रूम ट्रेंड होने लग गया था, जो उस ग्रुप का नाम था। अच्छा, अब कुछ लोग जो बहुत अच्छे से इस ग्रुप चैट को, आई मीन इंस्टाग्राम को समझते हैं, ग्रुप्स कैसे फॉर्म होते हैं इंस्टाग्राम में उसको समझते हैं, तो उन लोगों ने कुछ पॉइंट्स बाहर निकाले और उन्होंने कहा कि यहाँ पे कैमरा का आइकन नहीं है ग्रुप चैट के विंडो पे, ठीक अच्छा है। कुछ ओके जो बैकग्राउंड्स होते हैं चैट्स के, जैसे हमारे व्हाट्सएप पे हम वॉलपेपर्स चेंज करते हैं, वैसे आई गेस इंस्टाग्राम में भी कुछ है ऐसा। अब मैं ओके यूज नहीं करती ज्यादा तो मुझे पता नहीं। तो वहां पे भी आपके वॉलपेपर्स चेंज हो सकते हैं, उसमें भी कुछ मॉफ्ट चीजें पता लग रही थी, बहुत सारी चीजें पता चल रही थी वहां पे। अब ओके ये तो आइडेंटिफाई हो गया कि भैया इसमें से कुछ चैट्स जेन्युइन है और कुछ चैट्स आपकी मॉफ्ट है। ठीक फिर आई मॉफ्ट स्नैपचैट्स की बातें, स्नैपचैट्स में भी ऐसा होने लग गया, वही ग्रुप बार बार। तो मैं उस प्रोफाइल पे गई जहां से ये चीज हुई, और इस ओके प्रोफाइल पे मैंने देखा कि ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो एक साथ ही था, पार्टी साथ में करते थे, इनकी सिगरेट्स और ये सारी चीजें सब साथ में चलती थी। ये 16-17 साल के बच्चे गोवा अलग चले जाते थे अकेले, हमने कभी तो सोचा नहीं था उस उम्र में हम गोवा जा सकते हैं। ये लड़कियां जाती थी। अब ये सारी चीजें होती है, और ये चीज होने के बाद ये भी कहा जाता है उन्हीं लड़कों के लिए जिनके साथ आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, कि इनमें ओके। से कुछ लोग हमें मोलेस्ट करना चाहते हैं, और वो जो अब जो फ्रेंड्स होते हैं उन जो लोगों के। फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ओके 24 हाँ लोगों का ग्रुप है, और 24 लोगों के ग्रुप में से एक इंसान एक स्क्रीनशॉट निकालता है, और वो सारा स्क्रीनशॉट वायरल हो जाता है वाया सम थर्ड पर्सन। मतलब ये ओके अंदर की ही कोई कंस्पिरेसी थी, ठीक है। ओके। अब जिस लड़के का नाम सिद्धार्थ है, इन 24 लोगों में से किसी को भी नहीं पता चला सिद्धार्थ कौन है। बस इनको पता ही नहीं सिद्धार्थ कौन। इनको, हाँ, मतलब मैं ये सवाल उनको पूछ रही हूँ जो लोग बोल रहे हैं कि ये अगर तुम्हारा 24 का ग्रुप है तो तुमको क्या पता नहीं कि सिद्धार्थ कौन है। ऑब्वियसली अगर वो ग्रुप में अगर होगा हम तो 24 एवरीबॉडी। लोगों के दोस्त हैं, ठीक है, आपको आपके जी 24 दोस्तों का नाम पता होगा ना। बिल्कुल पता होगा, अगर हम लोग घूमते भी हैं फिरते भी हैं पार्टीज भी करते हैं तो ऑफ कोर्स मतलब। हम्म तो हमें नहीं पता सिद्धार्थ कौन है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो लैक करती है एज अ स्टोरी, एज अ थिंग। ऐसे एक और किस्सा सामने आया था जहां पे मानव सिंह नाम का एक लड़का था, जिससे 2 साल पहले किसी लड़की के साथ कुछ बातचीत हुई थी, एंड आई थिंक, रेड लाइट वाला जो स्ट्रीट रेड लाइट पे सीन हुआ था क्या? नहीं, ये राजदीप का ना? सरबजीत बेदी, ये बहुत अच्छा पुराना होता। केस है, ये बहुत अलग केस है। और ओके ये जो मैं बता रही हूँ वो है, अभी ये भी लड़का 17 साल का बच्चा है, स्कूल कॉलेज जाने वाला बच्चा है। इसने कुछ दिन पहले अपने घर से छलांग मार के सुसाइड कर लिया। 11th फ्लोर से इसके अंदर हिम्मत आई कि मैं सुसाइड कर लूं। सुसाइड कर लिया, मतलब क्या क्या रीजन क्या था? रीजन ये था कि एक लड़की थी जिसके साथ शायद इन लोगों की टेक्सटिंग कुछ हुआ होगा, ठीक है। अब वो लड़की इसको बार बार ये कहने लगी कि तुमने मुझे रेप थ्रेट्स दी हैं, तुमने मुझे ऐसा कहा है वैसा कहा है, और मैं सारे स्क्रीनशॉट्स वायरल कर दूंगी, मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, यू डिजर्व टू डाई। एंड उसको बहुत तरीके से ब्लेम किया गया, अलग अलग तरीके से उसको स्ट्रेस दिया गया, उसको ब्लैकमेल किया गया, एंड अल्टीमेटली दैट पर्सन चोज, इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग दिस, बट टू डाई। तो ऐसी हालत हो गई है हमारे कंट्री में कि ये मेरा एक सवाल है आपसे, मतलब कि समाज के मतलब दो पहलू हमेशा होते हैं, है ना? तो ये जो मानसिकता अब जो लड़कियों में उठती आ रही है कि मैं बदनाम कर दूंगी, यू नो आपको मर जाना चाहिए, मतलब वाई, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी मानसिकता क्यों डेवलप होती जा रही है, जो कि समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है? मेरे को लगता है कि अगर ये मेजोरिटी में अगर ये सोच डेवलप होना शुरू हो गई हम्म तो मतलब रीजन क्या है इसके पीछे? योगेंद्र, मैं आपको इस बात पे करेक्ट करना चाहूंगी कि डेवलप हो नहीं गई है, डेवलप हो चुकी है। अब अच्छा इससे हो चुकी रिवर्स हो चुकी है। आप सोचो, 14-15 साल की लड़कियां, 14-15 साल के लड़के, इनको कहाँ से ये अक्ल आ रही कि हम किसी को ब्लैकमेल करेंगे, किसी को थ्रेट करेंगे तो हमारे साथ हमें जो चाहिए वो मिलेगा। लड़कियों को कैसे पता है कि रेप का थ्रेट देने से, रेप के बारे में ब्लैकमेल करने से उनके मन की सारी चीजें हो जाएंगी?
ओके और ये जब जहां तक लड़कियों के दिमाग पे आने की बात है तो ये बात इसलिए भी आई है क्योंकि जो हमारी जनरेशन है, मैं 31 हूँ तो अभी ये 17 है, तो मतलब मेरा जो डेकेड था, मेरा जो जनरेशन था, उस जनरेशन से लोगों का दिमाग खराब होना शुरू हो गया था जी। अभी दिमाग खराब होना मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि आप जब अपने बारे में ही सोचते हो, यू बिकम एन जेंडर इंस्टेड ऑफ एन इंडिविजुअल, तब प्रॉब्लम होने लग जाती है। औरतों के लिए ये है, आप मुझे बताओ आज की तारीख में कोई मेंस राइट कमीशन है? नेशनल कमीशन ऑफ मेन है? नहीं है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है? हाँ है। प्रोविजन फॉर वुमेन है? हाँ है। प्रोविजन एक्ट्स, डाउरी लॉ, एंटी डाउरी लॉ, एंटी रेप लॉ, डाउरी लॉ तो खैर छोड़ दो, एटलीस्ट एंटी रेप लॉ जो एक लॉ है हमारा, हम उसको जेंडर न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते क्योंकि हमने ट्रीटी साइन की हुई है सीडॉ के साथ, विच इज किसके साथ? सीडॉ। किसके? अच्छा, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप थोड़ा सा, ताकि सुनने हम जितने सीडॉ इज हमारे लिसनर्स बेसिकली अ बॉडी जो वर्ल्ड वाइड वुमेन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में काफी वुमेन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करती है। तो किसी भी तरीके से कोई भी कंट्री में अगर वुमेन डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वहाँ की गवर्नमेंट को जो क्वेश्चन, जो सवाल उठाने का राइट है वो सीडॉ के पास है। और सीडॉ ने एक यूनियन 1979 में एक यूनियन की तरह काफी कंट्रीज से इस बारे में अग्रीमेंट साइन किया हुआ था कि आपकी कंट्री में किसी भी औरत के साथ किसी भी तरीके का मिसबिहेवियर, डिस्क्रिमिनेशन, उनके लाइफ ऑफ लिबर्टी एंड द राइट ऑफ फ्रीडम को कोई असर नहीं होना चाहिए, कोई भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। एंड इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज विच आई एम प्राउड ऑफ, विच आई एम रियली हैप्पी अबाउट। पर सीडॉ के किसी भी डॉक्यूमेंट में ये नहीं लिखा गया है कि अगर आप औरतों को राइट्स देते हो तो आदमियों को मत दो, ये कहीं नहीं लिखा गया है। तो हम आदमियों को, क्योंकि हम औरतों को एकदम वीक, एक तरीके से वीक समझ रहे हैं, एक तरीके से हम उनको प्रोविजन दे रहे हैं, तो हम आदमियों को सबलाइन कर रहे हैं, साइडलाइन कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी गलती हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, जिसकी वजह से लोग अपने हक को, अपने राइट्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या, हो ही रहा है। कितनी जगह ऐसा है जहाँ पे एक दो मैरिटल केसेस मुझे पता है जहाँ पे लड़के अपनी बीवियों से मार खा रहे थे एंड लोग हंस देते हैं। आप पुलिस स्टेशन जाओगे उनके साथ, उनकी एनसी कराने, विच इज अ नोटरी कंप्लेंट, नॉट इवन एन एफआईआर, तो भी लोग हंस देते हैं कि अरे तू आदमी होके मार खा रहा है। तो मतलब आप एक तरफ ये बोलते हो कि औरतों को नहीं मारना चाहिए, तो फिर वही चीज आप आदमी के लिए क्यों नहीं बोलते कि आदमियों को भी नहीं मार खानी चाहिए, औरतें आदमी पे हाथ ना उठाएं? ये तो क्यों मतलब नहीं हम ये सिखा रहे हैं? ये हम अभी मिसोजिनी है समझ रहे हैं कि हेट्रेड टुवर्ड्स वुमन है, बट हेट्रेड टुवर्ड्स मैन नहीं हो सकता। तो अभी देखिए, अभी हम जो वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं मैन और वुमेन की, जो मेच्योर लोग हैं, दे हैव सेंस ऑफ कि लॉजिक कैसे यूज करने का है। बट जो अभी केसेस आ रहे हैं फिलहाल, मतलब 14 साल, 15 साल, 16 साल की जो मतलब बच्चे हैं, हम बच्चे ही बोलते हैं वैसे बेसिकली उनको, और वो मतलब उनको पता है कि रेप, अगर आप किसी को धमकी दोगे लड़के को तो वो डर जाएगा, तो मैं उससे कुछ भी करवा सकती हूँ, जैसे आपने मानव का केस बताया। तो इस केस में अब जो लड़का जो जेन्युइन है, अब वो बदनाम हो रहा है, तो उसके पास क्या लीगल अथॉरिटीज हैं, क्या लीगल पावर है, वो कैसे फाइल करेगा? मतलब कि मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट के जरिए ना द पीपल शुड बी अवेयर कि इन केस, मतलब पहली बात तो हो ना, अगर इन केस किसी ऐसा कुछ हो जाता है तो उसको पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइट अगेंस्ट एनी बैड थिंग। ओके, सो सैड थिंग इज कि वो एक ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ कर सकता है तो अपने अगेंस्ट एक डेफेमेशन केस, मतलब मेरे खिलाफ किसी ने मेरी बदनामी या मुझे मानहानि की है, इस वजह से मैं केस कर सकता हूँ। पर वो केस इतने इफेक्टिव नहीं होते एज कंपेयर टू द क्रिमिनल लॉज लाइक रेप लॉ एंड डाउरी लॉ एंड डोमेस्टिक वायलेंस एंड डिग्निटी ऑफ अ वुमन के बारे में है। ओके, हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा गाइनोसेंट्रिज्म है, हम सबसे ज्यादा वुमन सेंट्रिक कंट्री है लोग, और इसके पीछे बहुत एजेंडा चलता है, इसके पीछे बहुत बार नॉट ओनली, आई वुड नॉट से गवर्नमेंट, बट ये जो एनजीओज हैं, ये जो बाहर से फॉरेन फंडिंग होती है, तो ये ज्यादातर औरतों को इसीलिए
टारगेट करती हैं, क्योंकि एक पैरेलल मूवमेंट हमेशा खड़ा रहना चाहिए। अब उस केस में तो मतलब ये अभी जो आप कुछ भी आप उसको कह लीजिए, मतलब अभी जिस चक्कर में तो फिर एक अच्छी खासी फैमिली तबाह हो जाती है ना। अब हमारा समाज भी क्या है, जैसे कि कहीं भी अगर किसी भी लड़की ने कुछ कह दिया तो हम लोग ना जानते पहचानते नहीं है ना, हम समझते, हम सीधा ना मतलब अटैक करना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो रेड लाइट वाला जो केस हुआ था, मतलब और उस लड़के को इतना बदनाम कर दिया था, मतलब लोगों ने बिना स्टोरी जाने की एक्चुअल स्टोरी क्या है। तो ये लोगों को भी ना एक बात समझना चाहिए मेरे ख्याल के हिसाब से, कि अगर कुछ भी ऐसी चीज आती है तो मतलब बिफोर मेकिंग एनी प्रिजम्पशन आपको पहले समझना चाहिए, पहले फैक्ट्स एंड फिगर का वेट करो, तब मतलब उस चीज को आप आगे फॉरवर्ड भी करो। सी मतलब ये जो पर्टिकुलर इशू है ना, ये हैज गॉट लॉट टू डू विथ योर अपब्रिंगिंग एंड आल्सो विथ योर इमोशंस रिलेटेड टू द वर्ड वुमन। अब जैसे ही अगर मैं रास्ते में जाती हूँ और मेरे से धक्का लग जाता है किसी आदमी को, और मैं ही चिल्लाती हूँ कि अरे आपको दिखाई नहीं देता है, मेरे पीछे 4 लोग और खड़े हो जाएंगे उसको डांटने के लिए, नॉट रियलाइजिंग। और जबकि ये सोशल मीडिया पे भी नहीं, ये सामने सामने बात है, लोग मुझे देख रहे हैं चलते हुए, वो आदमी आगे, वो मुझे कैसे धक्का मार सकता है, मैं पीछे से धक्का मार के गई हूँ आगे। पर लोग वो नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे कि इसमें से आदमी कौन है और औरत कौन है। मेरे को लगता है कि एक ऐसा वक्त आ गया है कि अब लोगों को ना अपना जो उन्होंने परसेप्शन जो बिल्ड किया हुआ है, हाँ समझ में हमारे यहाँ बहुत बुरी चीजें भी हैं, बैड एलिमेंट्स भी हैं, बट आप एक कहते ना कि एक ही तराजू में सबको नहीं तौल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हमें और ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे केसेस हैं, मतलब अगर किसी पे मतलब फॉर एग्जांपल जो अभी चल रहा है, बंदा अब सोचो कि वो गिल्ट से कितना मर रहा है, उसको पता है कि उसने कुछ गुनाह नहीं किया है। आप आसपास के लोग जो होते हैं, द वे दे लुक एट द पर्सन, ट्रीट करते हैं, फैमिली प्रेशर जो होता है, मतलब जिंदगी तबाह हो जाती है। जैसे आपने बोला कि उस मानव लड़के ने छलांग लगा ली। आपको एक और चीज इसमें बताऊंगी कि मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड, मतलब क्लोज एक्वेंटेंस है, हम लोग सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव होते हैं, तो स्पेशली फेसबुक पे, तो वहां से वाया पहचान हुई है। तो इस बंदे के साथ बहुत ही बुरी चीज हुई थी, करीब 1-1.25 साल पहले। ये बंदा काफी फेमस था अपने लेखनी के चक्कर में, ही यूज्ड टू राइट लवली आर्टिकल्स, लॉट ऑफ एनालिसिस, लॉट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत कुछ इन्वॉल्व था इस आदमी के साथ, इस लड़के के साथ। लड़का इसलिए बोलूंगी क्योंकि वो 26-27 साल का है, ठीक है, एंड यंग मैन एंड वेरी ब्यूटीफुल राइटिंग एंड बहुत अच्छा। अब हुआ ये है कि अब एक जैसे लेखनी वाले, एक जैसे थॉट प्रोसेस वाले लोग जुड़ते गए, उसमें कुछ लड़कियां भी थी, बातचीत बढ़ी, ठीक है, और आपस में कुछ आइडियोलॉजी नहीं मैच होने की वजह से इनमें लड़ाई हो गई। अब ये लड़के और लड़की की लड़ाई है, ठीक है, ये आइडियोलॉजीज की लड़ाई रही ही नहीं। लड़की ने उठा के क्या किया, जो भी बातें थी सारे स्क्रीनशॉट्स उठाए और पोस्ट कर दिए एक बहुत ही पावरफुल वेरीफाइड हैंडल के डीएम में, डायरेक्ट मैसेज गया एक बहुत ही सेलिब्रेटेड प्रोफाइल पे, जो ब्लू टिक वाले प्रोफाइल्स होते हैं उसमें गया, और उधर से उस बंदे ने अपना उसको एजेंडा बना दिया कि नहीं, मैं इस लड़की को जस्टिस दूंगा। अब मैं उस लड़के को ब्लेम नहीं करती जिसने ये मैसेजेस देखे एंड उसका खून खोला, बिकॉज बीइंग अ मैन प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट होती है, एंड आई एम श्योर वो मैन है तो उसको भी होगी, ठीक है। हाँ, तो इसने पूरा बीड़ा उठा लिया कि बहन मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है। अब बहन ने क्या किया, बहन ने स्क्रीनशॉट्स वायरल कर दिए, वायरल इतना कर दिया कि पुलिस आई उस स्टेट की, क्योंकि ये मैटर सब्जुडियूस्ड है तो मैं अब स्टेट्स और पुलिस का नाम नहीं ले सकती, ठीक है। उस बंदे को पुलिस ने पकड़ा, ठीक है, बाकायदा एक नकाब में उसका फेस कवर किया, और फिर उसको पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस स्टेशन से वो बंदा सिर्फ और सिर्फ साइबर बुलिंग के नाम पर, व्हाई एम आई सेइंग साइबर बुलिंग के नाम पर, क्योंकि एक्चुअल में दोनों तरफ से लड़ाई हुई थी। साइबर बुलिंग के नाम पर उस बंदे ने 4 महीने जेल में बिताए हैं, विद नो फॉल्ट ऑफ ओनली हिज, सिर्फ उसकी गलती नहीं थी, दोनों तरफ से गलती थी, पर क्योंकि वो लड़की थी इसलिए वो बच गई और ये लड़का फंस गया।
ये साइबर बुलिंग के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे ताकि साइबर बुलिंग इज लोग बेसिकली जब आप ट्रोल का रिप्लाई ट्रोल से करते हो। आजकल मैं बहुत ज्यादा मीम्स देखती हूँ, मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ और उसको शेयर भी करती हूँ, बट एक एक्सटेंट तक। और आप ओके जब साइबर बुलिंग करते हो, साइबर बुलिंग इज बेसिकली एक झुंड में आना गिद्धड़ों की तरह, और किसी जी एक पावरफुल इंसान को बार बार उसकी आइडियोलॉजी के लिए उसको क्रिटिसाइज करना, उसको बिना बात के उसकी पिक्चर्स मॉर्फ करके जब आप इधर उधर फैला देते हो, दैट इज साइबर बुलिंग। आप जब किसी को बुरी तरीके से गाली गलौज दे करके किसी को एड्रेस करते हो, दैट इज साइबर बुलिंग। टारगेटेड पोस्ट आजकल काफी चलते हैं, तो मैं अगर सरकाजम में बहुत अच्छी हूँ, विट में बहुत अच्छी हूँ, तो मैं एक पोस्ट लिख दूंगी विच विल बी डायरेक्टली हिटिंग टू द पर्सन, जिसने पढ़ा उसको समझ में आएगा कि अरे इसने मेरे बारे में लिखा है, एंड दैट कॉजेज लॉट ऑफ ट्रबल इन द पर्सन्स माइंड जिसके लिए वो टारगेट किया गया है। ओके ठीक है, ये साइबर बुलिंग है। और साइबर बुलिंग कभी अकेले नहीं होती, साइबर बुलिंग के लिए पूरा का पूरा एक झुंड होता है, जो हमने बॉयज लॉकर रूम के केस में देखा, जो मैंने आपको अभी जो केस बताया उस बारे में भी देखा। एक पूरा का पूरा, मतलब आप बोल सकते हो मिनिमम 5 to 10 से लेकर के मैक्सिमम 1,500 2,000 लोग जब आपके नाम का हैशटैग, आपके नाम के अगेंस्ट दी हुई चीजें लिखते हैं, बोलते हैं, तो वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। और वो आप किस किस को चुप कराओगे, तब आप अकेले हो, बिकॉज बहुत सारे लोग आपका साथ छोड़ करके निकल जाते हैं कि भैया तुम अपना रायता है तुम ही संभालो, बट कोई ये नहीं देखता कि उस बंदे को कितनी सपोर्ट की जरूरत है। मतलब ये तो मतलब अभी सुनकर मेरे को ऐसा मतलब डरावना सा महसूस हो रहा है कि मतलब किसी के साथ भी हो जाता है और वो मतलब शरीफ है और वो गुनहगार नहीं है तो उसके पास तो मतलब बदनाम करने वाले लोग इकट्ठे होके मतलब इकट्ठा करना शुरू हो जाते हैं बदनामी के लिए। और वो हाँ, मतलब ये किसी के साथ भी व्यक्तिगत तौर पे हो, हमारा समाज ऐसा है कि मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है, जब बच्चा फेल हो जाता है तब समाज उसको जीने नहीं देता है। तो आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है कि व्यक्तिगत रूप में अगर आप किसी को टारगेट करोगे, उसने तो अपना पूरा, अगर वो मानसिक तौर पे इमोशनली काफी वीक है, काफी इमोशनल इंसान है, सॉफ्ट हार्टेड है, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। इनफैक्ट मैं जिस केस के बारे में आपको बता रही थी कि कैसे एक पूरा हुजूम उसके ऊपर, सोशल मीडिया लिंच करने लग गया था उसके ऊपर, उसके नाम के हैशटैग्स चलने लग गए थे, तो उस चीज पे मैं बोल रही हूँ कि आज भी जब वो लड़का अपने प्रोफाइल पे बिना किसी को ब्लेम किए, बिना किसी का नाम लिए, जब वो अपने लिए आर्टिकल लिखता है, अपने बारे में बताता है, तो वहां पे भी कुछ ऐसे लोग जरूर आते हैं और वो कमेंट बॉक्स में उसके जो केस की लिंक है वो पोस्ट कर देंगे, उसकी फोटो जहाँ पे वो पुलिस के साथ उसने उसका नकाब डाला हुआ एक फोटो है वो पोस्ट कर देंगे। तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जो ये सारी चीजें आज भी करते हैं। और सबसे मजे की बात ये है कि कुछ उनमें से लड़कियां भी थी जिन्होंने बढ़ चढ़ के बड़ा उसका अगेंस्ट में बहुत चीजें लिखी, बोली, बहुत कुछ किया। और फिर बाद में, और वही लड़कियां, वही लोग आज उसकी प्रोफाइल पे जाके लव रिएक्शन लेके जाते हैं जब वो आर्टिकल लिखता है, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है, हाँ, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कि भाई ढोल दोनों तरफ से बजता है, एक तरफ से नहीं, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक तरफ से नहीं। अब जब लोगों को रियलाइज हो रहा है, बट यही चीज अगर हमने पहले की होती तो शायद हम एक ऐसे इंसान को जेल में नहीं देखते जिसकी कोई गलती नहीं थी, या जिसके साथ साथ किसी और की भी गलती थी पर वो बच गई क्योंकि वो लड़की है, और ये फंस गया क्योंकि ये लड़का है। ये नहीं। अब ये देखिए ना कि इस अनुभव से जो इंसान बिना किसी बात के 4 महीने जेल काट के आया है, अब उसका नजरिया क्या है मतलब ये हम्म मतलब अब वो 4 बार सोचेंगे किसी की हेल्प करने से भी, मेरे को लगता बोलो वो बहुत ही उसके बारे में मैं शायद कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि वो इंसान थोड़ा अलग है। उससे ये भी, उसने लाइफ देख ली, आई वुड से उससे ये भी देखा कि देयर इज, वो हमेशा कहता है कि देयर इज नो आइडियल वे ऑफ लिविंग अ लाइफ, जैसे है। महाभारत में भी है कि आपके कोई आइडियल तरीका नहीं है रहने का। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, इट इज द वे हाउ यू ट्रीट थिंग्स एंड हाउ यू गेट थिंग्स। बस उस सिचुएशन में आप जो करते हो वो सही है। अब उसका नजरिया ये हो गया है, तो ऐसा नहीं है, वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है। इनफैक्ट वो कहता है कि अब तो मैं ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो चुका हूँ।
उसका वो फर्म बिलीफ, उसका बिलीफ एकदम फर्म हो गया कि अब सिर्फ जेंडर ही कुछ नहीं है, इंसान कैसा है वो देख। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो फेमिनिज्म भी है, क्योंकि फेमिनिज्म एक ऐसा वो बोलते ना, बंदर के सामने सीढ़ी रख दी वाली हिसाब किताब, क्योंकि कुछ भी हो जाए तो फेमिनिज्म है, कुछ भी हो जाए तो फेमिनिज्म नहीं है। ये अगर कोई औरत करे तो चलेगा, ना करे तो नहीं चलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे नेहा धूपिया ने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ था एक रोड ऑडिशन के टाइम पे। एक लड़के ने कहा कि मैडम मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को इसलिए डांटा या शायद थप्पड़ मारा क्योंकि उसके 5 बॉयफ्रेंड्स और थे मेरे अलावा। अच्छा, एक शो के अंदर हुआ था शायद। जी, ये बहुत ही फेमस शो के अंदर हुआ था। एंड काफी ट्रोल किया गया था उनको, मैडम को, ये कहते हुए कि वो उसकी चॉइस है, उसको 5 चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, तुम कौन होते हो बोलने वाले। सही बात है, वो उसकी लाइफ है, उसकी चॉइस है। बट मैं पूछती हूँ कि अगर यही वो लड़का करता है तो आप उसको क्या प्ले बॉय, कैसेनोवा, हार्ट ब्रेकर और बहुत सारी चीजें नहीं बोलती। ये मतलब जिस तरीके से भी मेरे को लग रहा है कि हमारा जो समाज जा रहा है जिस डायरेक्शन में ना, मतलब लोगों को, एक होता है पहले हमारा जो कंट्री था कि हम लोगों को लीड करते थे, लोगों को गाइड करते थे। अब क्या हो गया है कि हम लोग खुद ही जनरेशन को मिसगाइड करते हुए जा रहे हैं। अगर मैं ये किसी की बात बोलूं, चाहे हमारे ये 14 साल के बच्चे, 15 साल के, उनको जो मतलब कहते हैं ना आपके जो सर ऊपर बैठे हुए हैं, जिनसे वो इंस्पायर होते हैं, अगर वो ऐसा स्टेटमेंट देंगे तो ये लोग तो वैसे भी इस एज में होते हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बिल्कुल। एंड वो एक ऐसा शो था जो कि टीनेजर में, या जब आप टीनेज में हो, अडोलसेंस में हो, तब आप और मैंने भी कभी ना कभी उसके एपिसोड्स देखे होंगे। उसका जो फर्स्ट विनर था, उसकी लड़कियां पागल थी, और जब वो कुछ बोलता था तब सारे लोग मानते थे कि यस, दिस इज द परम सत्य ऑफ आवर जनरेशन। तो ये चीज है। अब जैसे मैंने मदर्स डे का देखा, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आए और कहते हैं, स्टूडेंट्स, ट्रेनीज, जूनियर्स, ये कहते हुए कि मैम मदर्स डे है, मैं ये प्लान कर रहा हूँ, वो प्लान कर रहा हूँ। ये वही बच्चे हैं जो साल भर अपनी मम्मी के बारे में क्रिप करते थे। एंड ऐसे नहीं मजाक वाला कि डांटती रहती, या बहुत सीरियस क्रिबिंग होती थी। तो जो बट आउट ऑफ पीयर प्रेशर आप जो चीज कर रहे हो, डोंट डू इट। मदर्स डे का कॉन्सेप्ट ही बहुत अलग था। मदर्स डे का कॉन्सेप्ट ये था कि कॉन्वेंट्स में, मिशनरीज में वुमेन अलाउड नहीं थी टू फीड देयर चिल्ड्रन। ओके, एक बार डिलीवरी हो गई एंड जो फैमिलीज चाहती थी कि उनके बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, जैसे गुरुकुल होता था, उसी टाइम पे नन्स होती थी जो इन छोटे से बच्चों को, नवजात शिशुओं को अपने चर्चेस में और वार्ड्स में रखते थे। इसलिए द वर्ड वार्डन आल्सो केम इन। ठीक है, तो वहां पे साल में एक ही बार औरतें आती थी और अपने बच्चों को नर्स कर सकती थी, फीड कर सकती थी दूध दुहे बच्चों को। एंड दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड मदर्स डे। ओ, मतलब काफी लोगों को, शायद मुझे भी नहीं ढंग से पता था अभी। तो ये चीज है। और दूसरी चीज क्या है कि एक बहुत ही बड़ा बहुत ही ज्यादा एक वर्ड बहुत मिसयूज होता है, वो है सेल्फ लव वाला, कि यू नीड टू लव योरसेल्फ, एंड ये औरतों से ज्यादा एसोसिएट किया गया है। तो हमारी मीडिया, हमारा सोशल मीडिया, हमारे एडवर्टाइजमेंट्स उसके ऊपर, हमारे रेडियो एड्स, हमारे आर्टिकल्स, की सारी चीजें फेमिनिज्म से रिलेट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो जैसे दिल का अगर कोई ऑयल है, ठीक है, जो बेचना है, तो उसमें माओ को टारगेट किया जाता है क्योंकि अल्टीमेट कंज्यूमर वही है। तो आप ये प्रमोट कर रहे हो कि माओ को खाना बनाना चाहिए, है ना? और बाद में आप ही लोग ये कहते हो कि मेन शुड शेयर द लोड। तो बेचने के लिए आपको औरतें चाहिए, और उसके बाद फिर जब समेटने की बात आती है, पैसे आपको आदमियों से चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल, ये मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है। मैं एक बहुत ही बड़े मैगजीन के लिए इंटरव्यू देने गई थी कि मुझे वहां का पीआरओ रख लो, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। एंड ये वही मैगजीन है जिसने सबसे पहला इशू किया था आर्टिकल ऑन सेल्फ लव। एंड मैं बहुत बहुत चाव से वो मैगजीन पढ़ती थी। इट वाज एन अमेरिकन मैगजीन जिसका इंडिया में भी ऑफिस है। वहां जब गई तो मुझे इस वजह से मना कर दिया गया क्योंकि आप मोटी हैं एंड यू विल नॉट फिट द पर्पस ऑफ द जॉब। यू कैन नॉट इवन बी कॉल्ड एज एन आर्टिकल राइटर, क्योंकि
आपका वजन बहुत ज्यादा है। अब मुझे नहीं पता था कि मेरे वजन से शायद पेपर फट जाते हैं वहां पे या क्या होता, बट आप मतलब क्या मतलब हाँ, आर्टिकल मतलब लिखने से दंडवत उतना प्रणाम करते हुए मैंने कौन सा वहां पे कुछ लिखना था, मैंने अपने हाथों का यूज करना था, बुद्धि यूज करनी थी। बुद्धि मोटी होती तो बात अलग थी, पर बुद्धि अच्छी है तो उस पे भी काफी लोगों ने मतलब मैंने जब मैं शेयर करती हूँ तो तब भी लोगों को लगता है नहीं नहीं, बट जॉब का पर्पस, अरे बट आई एम नॉट गोइंग टू फेस मीडिया, मैं सामने कैमरा में नहीं आने वाली हूँ। और उसी मैगजीन ने कुछ साल बाद प्लस साइज प्लस सेल्फ लव के ऊपर एक आर्टिकल निकाला था। तो ये मतलब कि कॉन्ट्रडिक्शन है, हिपोक्रेसी अब है। और कुछ ऐसे अनुभव जिंदगी में हो जाते हैं कि शायद ना आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्या बोले उनके ऊपर, मतलब आप क्या हाँ, टिप्पणी मतलब करो। मुझे गुस्सा भी आया, हंसी भी आई, और एक तरीके से अच्छा भी लगा कि अच्छा है मैं इस दो मुँहे कंपनी में नहीं हूँ। दूसरी चीज अबाउट फेमिनिज्म दैट आई वुड लाइक टू से, एंड टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी काफी यूज करते हैं ये लोग। अगर आप हमारे इंडियन कल्चर में देखें, स्पेशली हमारे जो पुरुष हैं, जो मेन हैं, उनको देखें, इनसे ज्यादा प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट मैंने कहीं नहीं देखी। ओके। एक भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक भाई और पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, नॉट जस्ट फैमिली। अब आप मुझे बताओ कितनी फीमेल वॉलंटियर्स होंगी जो आज कोविड में लोगों को खाना बांट रही हैं। बना जरूर दे रही होंगी, पर बांटने का काम कौन कर रहा है, धूप में चलने का काम कौन कर रहा है। मैंने कल ही एक पिक्चर देखी जहाँ पे एक आदमी 80 साल की दादी माँ को लेकर के अपने एक बेटे को साइकिल पे लेकर के महाराष्ट्र से बिहार जा रहा था। करेक्ट जी। अगर ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है तो डेफिनेटली ये और होनी चाहिए। जी। तो हम इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं, और हम सिर्फ जो चीजें इक्का दुक्का होती है, आज की तारीख में हम लोग 1,30,000,000,000 लोगों से ज्यादा है, और हमारा जो रेप, अगर मैं सिर्फ रेप जिसको इतना फैंटेसाइज किया गया है इंडिया में, उस वर्ड को अगर मैं निकालूं, उस क्राइम को अगर मैं निकालूं, तो 1.2% भी बहुत 1.2% इज द रेट। उसमें भी कितने अक्विटेड होते हैं, कितने लोग फेक निकलते हैं, फेक केसेस निकलते हैं, उसकी बात अलग से है जी। ये मैं रिपोर्टेड रेप्स की बात कर रही हूँ। तो आप सोचो इंडिया कितनी सेफ कंट्री है। करेक्ट 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 करेक्ट। अब मेरे को ये लग रहा है कि ये प्रॉब्लम शायद जो मेट्रो सिटीज में ज्यादा है कंपैरेटिवली जो हमारे रूरल एरियाज हैं, या फिर दोनों जगह सेम लगता है आपको ये फेमिनिज्म वाली बात जो है? ये जो फेमिनिज्म वाली बात है ना, बहुत अजीब लगेगा, बट जो लड़कियां बाहर जाके कमाने लग जाती हैं, ठीक है, 10 सिटीज घूम चुकी हैं काम की वजह से, ट्रैवलिंग के लिए नहीं, जो लोग दुनिया प्रैक्टिकली देख चुके हैं, वो लोगों में आपको ये जेंडर गाइनोसेंट्रिज्म नहीं दिखेगा। बट जो लोग कूप्ड अप हैं, जिनको सिर्फ उतना ही पता है जितना दिखाया पढ़ाया सुनाया जा रहा है, जी। उनमें ये ज्यादा। तो बेसिकली ये चीज, इसमें मैं ये टैग नहीं कर सकती कि बड़ी सिटी और छोटी सिटी, ये तरीके के लोग हर जगह होते हैं। ओके। ठीक है, तो ये तरीके के लोग हर जगह होते हैं, तो मैं इसको ये नहीं टैग करूंगी कि बड़ा सिटी है छोटा सिटी है, ऐसे लोग या वैसे लोग, ये हर जगह पाए जाते हैं। तो जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे, जब तक आप 10 लोगों से मिलोगे नहीं, आपको रियलिटी नहीं पता चलेगी। दैट इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट दिस। हाँ, मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे कि जितने भी इश्यूज हमने डिस्कस किए हैं, चाहे ये जैसे जो परसेप्शन बनता जा रहा है आजकल लोगों का, ये कि लड़के ने किया गलती किया होगा, और दूसरा आपने फेमिनिज्म के लिया, ये इससे अगर मतलब हम कैसे उभर सकते हैं, मतलब कि हमें अपनी जनरेशन को मतलब ट्रेन करना है ताकि वो अपना सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यूज करके, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बोल रहा हूँ, ताकि पहले वो सोचे समझे कि सही क्या गलत क्या, उसके बाद वो डिसाइड करें कि है ना सही क्या गलत क्या। क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास कोर्ट है, हमारे पास संविधान है, दे विल डिसाइड कि कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पे हर इंसान जज जो बन जाता है
हम्म, जज बन के वो इस चक्कर में वो उसको ना एक इंसान की जिंदगी तबाह कर देता है। तबाह तो कर इस देते हैं, सोच तबाह कर देते हैं। तबाह कर देता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, खासकर पेरेंट्स को भी, क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो अपने बच्चों के अंदर ये ना संस्कार जो डालते हैं। ये मेरे को लगता है कि पेरेंट्स को और थोड़ा सा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। आप बताइए कि इसमें क्या करना चाहिए ताकि जो 14, 15, 16 साल के बच्चे हैं, ताकि वो इस तरफ ना जाएं, इस तरफ ना भटके। इसमें ना पेरेंट्स को संस्कार डालने नहीं पड़ेंगे, उनको वही फॉलो करना पड़ेगा जो वो कह रहे हैं अपने बच्चों से। खुद करो ताकि बच्चे देख के सीखे। ये नहीं कि बेटा तुम्हारे लिए सब इक्वल है, तुम्हारी बेटी जी भी सही है, बेटा भी सही है, नहीं, इट विल नॉट बी लाइक, यू नो, जब आप उनको बेटा बेटी करने लग जाओगे वो नहीं सीखेंगे। यू शो देम हाउ इट इज। एक जी छोटा सा किस्सा, एक मेरी मेंटोर है जिनको मैं एक अपने गुरु की तरह भी देखती हूँ, ज्योति तिवारी। उनकी फैमिली में मैं अभी कुछ 2 साल पहले गई हुई थी उनके घर, और तब मैंने देखा था, मैंने कहा था, मैंने एक चीज देखी कि वहां पे जो बेटी है उनकी, उसको भी जी उतनी ही फ्रीडम है जितना उनके बेटे को है। एंड जब मैं कहती जी हूँ फ्रीडम, तो फ्रीडम विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मम्मी नहीं है घर पे, पापा नहीं है घर पे, तो इट इज भाई एंड बहनाज ड्यूटी, भैया और दादा, और वो बड़े प्यार से अपने भाई को दादा कहती, तो दादा और उस छोटी लड़की की जिम्मेदारी कि वो एक दूसरे का ध्यान रखें। ठीक है। मतलब इट स्टार्ट्स विद योर फैमिली इट एंड स्टार्ट्स स्पेशली विद कि योर हम। फैमिली। आपको बहुत जल्द उनको सेंसिटाइज इस तरीके से करना है। कोई, मुझे शायद ज्योति दीदी थी जो कह रही थी कि एक कोई बेटा था, एक कोई लड़का था, एंड वो शॉर्ट्स पहन के, एकदम बॉक्सर्स पहन के, टी शर्ट पहन के नीचे जा रहा था। रहा जी होगा 14-15 साल का लड़का। तो उसके पेरेंट्स ने उसको डांटा, ये कह के डांटा कि तुम्हारे पैर भी बड़े अजीब लगते हैं कि अगर तुम ये शॉर्ट्स पहन के, बॉक्सर्स पहन के जाते हो तो ये चीज जब किसी बेटी के सामने होती है तो उसको भी रियलाइज होता है कि नहीं, जिस तरीके से मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने पेरेंट्स की डिग्निटी की, उसी तरीके से ये भी रिस्पॉन्सिबल है। ये जो बायस्ड जी अप्रोचेस, एंड ऑनेस्टली स्पेशली मदर्स, क्योंकि पापाज आर बेसिकली प्रोविजन प्रोवाइडर्स, वो आपको सिर्फ चीजें ला करके दे सकते हैं, और फाइनेंशियल पिलर तो वो है ही, बट मदर्स प्ले अ मेजर रोल हियर। जी। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने बात बोला है कि मतलब फैमिली के अंदर, खासकर बेटा बेटी के अंदर, अपने को जेंडर को लेके ज्यादा एम्फसाइज नहीं, नहीं करना हाँ, है, लड़का लड़की, हाँ, और डोंट टीच, हम हमेशा। हाँ, डोंट टीच। मतलब मैंने ऐसे भी फेसबुक पोस्ट देखे हैं जहाँ पे मेरे खुद के कजिन्स हैं जो अपने बेटों को सिखा रहे हैं कि वाई, और टैगलाइन और ये सारी चीजें ये यूज कर रहे हैं कि लड़कियों को कुकिंग अलाउड है, लड़कों को नहीं। नहीं, यू टीच देम एज अ लाइफ स्किल, इट्स अ सर्वाइवल स्किल। करेक्ट करेक्ट, जैसे कि आप भी ट्रैवल करते हो, हम भी ट्रैवल कर, मैं भी बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो एग्जैक्टली, समटाइम्स यू हैव टू कुक, तो हाँ, वो जो मेरी मदर ने मेरे को सिखाया वो मुझे हेल्प करता है कि समटाइम्स हम बाहर जाते हैं तो अगर खाना हमें बनाना आना चाहिए, खुद का एब्सोल्युटली। सेल्फ। तो ये चीज होनी चाहिए, ये अगर आपके पास नहीं होगी तो शायद बहुत दिक्कत हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द पॉडकास्ट। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक।